तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे, जिसमें टॉपिक की बात करें 4 टॉपिक होंगे और 12th केमिस्ट्री के होंगे। ठीक है, 12th केमिस्ट्री पार्ट 2 के विद्युत रसायन के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे आपको। जो आपके बोर्ड की नज़रिए से आपको 4 टॉपिक पढ़ लो, आपको 2 नंबर दे के जाएगा, ज़्यादा नहीं फेंकते लंबी लंबी हम। तो दोस्तों, टॉपिक कौन सा है, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा बहुविकल्पीय जो आते हैं MCQ, उसमें से वही मिलेंगे, क्योंकि पूछ देगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। कभी कभी भैया 2 नंबर में इसकी डिफिनेशन भी पूछ लेता है भैया, तो इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेना अच्छी तरह से। चलिए भैया, बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक भैया पहला क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध समझिएगा अच्छी तरह से। तो प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न कर देता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। चलिए भैया, हमने परिभाषा तो पढ़ ली, अब इसे याद कैसे करेंगे। तो भैया, याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक ए ले लेते हैं हम। जैसे मान लिया हमने ये तार ले लिया भैया, ये क्या ले लिया, तार। और इसमें धारा क्या होती है भैया, करंट, जो हमारे घरों में आता है धारा। उसमें क्या हो रहा है, इसमें इस तार में क्या हो रही है, धारा बह रही है। और इसमें कहीं पे भी हम क्या करें, जैसे एक अवरोध बोले तो एक हम क्या जोड़ दें, बटन, जो स्विच नहीं होता है, मतलब बंद करो खोलो खटका जिसे बोलते हैं देहाती भाषा में, वो लगा दें। तो क्या उसे बंद करो, क्या होगा, तो क्या होगा, वो लग जाएगा, प्रतिरोध भैया लग जाएगा यहाँ पे, और खोलोगे तो चल देगी धारा। तो मतलब सीधी सी सिंपल सी बात, जहाँ पे भी धारा को रोका जाए, ठीक है, तो धारा को रोका जाए या अवरोध या बाधा, रोकने को अवरोध या बाधा कहते हैं। अगर धारा जहाँ पे भी रुकती है वहाँ पे बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, कहते हैं नहीं कहाँ जा रहे, बाधा उत्पन्न हो गई। वैसे ही भैया ये भी होता है। तो समझिए होंगे, जैसे इसमें धारा बह रही है और इसमें बटन लगा दो और धारा रुक जाएगी, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न कर दे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक की बात करें भैया, इसका मात्रक क्या होता है भैया, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर रो L/A। तो यहाँ पे समझ लीजिए R क्या होता है, ये रो क्या होता है और A क्या होता है। ठीक है, ये भी समझ लो अच्छी तरह से। तो L भी लिख दें भैया। तो R क्या है भैया, R तो आपको मालूम है प्रतिरोध है, इसे प्रतिरोध है। ठीक है, और रो क्या है, क्या है भैया, ये इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट, इसे क्या कहते हैं भैया, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और इसका नाम क्या होता है भैया, इसका नाम होता है रो। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, रो। और इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। कोई ना कोई चीज़ का क्या होता है, क्षेत्रफल होता ही होता है। जो चीज़ फैली है उसका क्षेत्रफल निश्चित है, और लंबाई क्या भैया, लंबाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। चलिए, प्रतिरोध अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं। ठीक है, इसे लिख दें, इसे रो लिख दें, रो से दर्शाते या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, अच्छी तरह से देखेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार से उत्पन्न होता है, इसे रो से दर्शाते हैं। तो भैया इसकी परिभाषा भी निकालना
एकदम बेहद आसान है। तो जैसे हम एक तार ले लेते हैं, ये क्या ले लिया हमने, एक क्या ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, तार, ठीक है भैया, ये हमने क्या ले लिया, तार, ठीक है। और ये क्या है, क्षेत्रफल है इसका, ये भैया जो गोल गया भैया, जैसे अभी इसको बताते फिर बताएंगे। इसमें क्या बोला है, 1 मीटर लंबाई, मतलब इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर। चलिए अब समझते हैं, इस चित्र को भी बना लेना। तो चलिए अब तार के ही माध्यम से समझाते हैं हम। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध होता है जो 1 मीटर लंबे, जैसे हमने 1 मीटर, जैसे 1 मीटर लंबा हमने तार ले लिया, तथा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया भैया, क्षेत्रफल यही वाली चीज़ बताई गई है, जो इसकी कितनी मोटाई है, ठीक है, मतलब इसका कितने क्षेत्रफल है, कितना मोटा तार है, ठीक है। ये क्या भैया मोटाई को दिखा रहा है, इसकी मोटाई या क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल को ही मोटाई को ही क्षेत्रफल बोला गया है। तो क्या है, जिस इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। इसी के 1 मीटर तार होना चाहिए और इसकी मोटाई या क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल वाले तार से उत्पन्न, मतलब 1 मीटर तार हो और 1 मीटर लंबा तार और उसकी मोटाई या क्षेत्रफल कितना 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, उससे बने तार को से उत्पन्न होता है, इसे रो से दर्शाते हैं। तो भैया ये तो बात समझ गए। जैसे हमने फार्मूला हमें पता है क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फार्मूला लिख लें, चूँकि R बराबर फार्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहीं से भैया आप रो निकाल लो, तो हम एक मान के कई चीज़ की गुणा कर दें, तो भैया रो इक्कन रो और एल हो जाएगा, रो इंटू एल बराबर आर ए हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या, रो, तो रो को रो के लेंगे और आर ए बट्टा एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रो निकल आएगा। तो लिख देते फार्मूला, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है, ये हो जाएगा आपको फार्मूला। अब इसका मात्रक क्या होता है भैया, मात्रक क्या हो जाएगा, आर क्या है भैया, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। फिर क्या, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, अपॉन एल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लिख दें इधर मात्रक, बताओ, देखो मात्रक, ठीक है। अच्छा सिंपल समझो भैया, कॉन्सेप्ट समझो, द किंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। आर का मात्रक क्या होता है, एल का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक, इससे आपको मात्रक भी याद हो जाएंगे। तो आर का मात्रक होता है ओम, एल का मात्रक होता है मीटर, ठीक है, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या भैया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचेगा, ओम और मीटर, ये हो जाएगा इसका मात्रक भैया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। चलिए इतना स्क्रीनशॉट करिए, फिर बताते हैं आगे। चलिए चलिए भैया कर लिया स्क्रीनशॉट। अब क्या देखते हैं भैया, अब देखते हैं हम विशिष्ट चालकत्व और चालकता। 2 टॉपिक निपटा दिए, अब 2 बच्चे हैं भैया। विशिष्ट चालकत्व क्या है भैया, विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, इसकी तो भैया सिंपल सी परिभाषा है, बस तनिक में ही रट लीजिएगा। क्या भैया, विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध जो पढ़ के आए हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। मतलब व्युत्क्रम है क्या भैया, व्युत्क्रम का होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई चीज़ लिखी है 19/10 तो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम बताओ। व्युत्क्रम का मतलब 10 ऊपर हो जाएगा और
19 नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 10/19 इस तरह, मतलब उल्टा। तो क्या है यह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, रो से, ठीक है। अब क्या 1 हो जाएगा, क्योंकि रो कुछ नहीं बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा तो ए बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, के बराबर क्या लिख देंगे भैया, के बराबर क्या हो जाएगा 1/रो, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है रो बराबर होता क्या है, रो बराबर क्या होता है, क्या होता है भैया RA/L, ए होता है रो बराबर। तो भैया रो की जगह पे हम क्या रखेंगे, के बराबर 1/, रो की जगह पर क्या रखेंगे RA/L, क्या रखेंगे भैया L। अब L कहाँ चले जाएगा भैया, ऊपर, बटे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा के बराबर L/RA, ठीक है। अब इसका मात्रक भैया क्या होगा, मात्रक क्या होगा, मात्रक भाई सेम, मात्रक क्या, एल का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर होता है, ठीक है। और आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक। और ए का मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक है, मीटर स्क्वायर होता है। देखो 1 m से 1 m तो क्या बचेगा 1/RM। अब इसको भैया जब ऊपर ले जाएंगे, जैसे कोई चीज़ 19/10 लिखी है, ठीक है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 19 गुणे इंटू में आ जाएगा, 19 गुणे क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। जहाँ पे कोई भी पावर नहीं होती है वहाँ पर पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो ऊपर जाएगा -1। तो इसी प्रकार इसे भी भेज दो तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स भी इसे इंग्लिश में इनवर्स पढ़ा जाता है, ठीक है, नहीं तो 1 घात पढ़ी जाती है, माइनस की 1 घात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m इनवर्स, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और एक तरह से और मात्रक भैया, इसके मात्रक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके मात्रक हैं, ठीक है। तो क्या ओम को और क्या कहते हैं, ओम को हम मुँह भी कहते हैं, क्या कहते हैं मुँह, ठीक है। और m ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है, ऐसे भी याद रखना है, ठीक। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं चालकता। चालकता क्या है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो क्या बोला है, इसके व्युत्क्रम को, इसे सी से, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया, इसका मात्रक क्या होगा 1/ओम। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, या करके लिख लीजिए भैया, या मोह, क्योंकि ओम को मोह भी कहते हैं और साइमन भी कहते हैं। कुछ भी दिया हो तो भैया ये ओम नहीं देगा, साइमन देगा या मोह देगा, इतनी बात समझ लेना। तो चलिए इसके भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अन्य चैनल पे नए हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है।